फाइन, इट इज स्टार्टिंग। चलो, अगर ये r अगर इंटरनल डिवाइड कर रहा है a एंड b को, तो r का निकालने का तरीका, इस m से इस x2 को मल्टीप्लाई करो और n से x1 को मल्टीप्लाई करो अपॉन m प्लस n। तो r का वैल्यू आएगा, उसका x कोऑर्डिनेट आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये रहा तुम्हारा x कोऑर्डिनेट। और वैसे अगर y कोऑर्डिनेट पूछा गया क्या है, तो ये ऐसा आएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। मतलब किसी ने पूछा x का वैल्यू क्या है, तो ये x पॉइंट ऐसे निकालता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। वही अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट रहा, r अगर तुम्हारा एक्सटर्नल है, बाहर है, तो सेम फॉर्मूला आएगा, सब कुछ सेम है, लेकिन बीच में खाली माइनस आएगा, तो आंसर बनेगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। इसको एक्सटर्नल डिवीजन बोला जाता है, एक्सटर्नल। और ये तुम्हारा इंटरनल है। ये बेसिक फंडामेंटल जो आज बहुत लगने वाला है तुम लोगों को। उससे पहले हमारा एक पॉइंट रह गया था, हमने सर्कल की टेंजेंट देखी है, टेंजेंट। आज हम लोग देखेंगे छोटा सा पॉइंट है, नॉर्मल ऑफ सर्कल। अगर सर्कल की अगर ये टेंजेंट जा रही है, तो टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी को ही नॉर्मल बोला जाता है। और अल्टीमेटली सर्कल के लिए नॉर्मल इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, एकदम लाइक फंडा है, छोड़ देंगे उसको पढ़ के। सर्कल के टेंजेंट को जो लाइन परपेंडिकुलर होती है हम उसको नॉर्मल बोलते हैं। और याद रखना, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होती है। नॉर्मल अगर सेंटर से पास होती है तो एवरी टाइम, लाइक यू कैन से कि एवरी डायमीटर, जो भी डायमीटर है, मतलब एवरी नॉर्मल कैन बी अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अल्टीमेटली अगर नॉर्मल सर्कल से नॉर्मल अगर सेंटर से ही पास होनी है, तो जो लाइन सर्कल के सेंटर से पास होती है हम उसको डायमीटर भी बोला जाता है, मतलब डायमीटर भी बोलते हैं। तो यू कैन से इट कि एवरी नॉर्मल इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल ऑल्सो। अगर पूछा गया सपोज ये पॉइंट x1 y1 है, और मैंने बात ही ये की है कि नॉर्मल सर्कल के सेंटर से जाती है, सर्कल के सेंटर का इक्वेशन क्या होगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसका इक्वेशन निकालना है। और तुमको पता है 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है सर, किसी भी लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये तो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन हुआ। लेकिन अगर दो अलग अलग पॉइंट अगर दिए हैं तो हम उससे m निकाल सकते हैं। और m का वैल्यू क्या, व्हाट इज द स्लोप बाय टू फॉर्म मेथड, क्या बनता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से उसका स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालने के बाद y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x में रख दो, हो गया तुम्हारा नॉर्मल। ठीक है, आया समझ में क्या करना है। नॉर्मल इज लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन, सॉरी ओरिजिन को बोल रहा हूं मैं, नॉर्मल इज लाइन दैट पासेस थ्रू सेंटर। और वही नॉर्मल तुम्हारी टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है, और वो सेंटर से पास होनी है। तो ये पॉइंट एट x1 y1 पे अगर नॉर्मल की इक्वेशन पूछा है तो क्या करोगे, इस पॉइंट से यहाँ का इसका स्लोप निकाल लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, और इक्वेशन में रख दो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। फंडामेंटल है, सबसे माइनर पॉइंट है चैप्टर का। 2-3 क्वेश्चन है, जल्दी खत्म कर देना ताकि हम लोग अगला पॉइंट करें। ये रहा तुम्हारा नॉर्मल का पहला क्वेश्चन। चलो चलो ये वाला कर लो। फाइंड द इक्वेशन नॉर्मल टू द सर्कल हुज ऑर्डिनेट इज -1। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। चलो तुम लोग कर रहे हो। तुम्हारे पास ऑर्डिनेट है तो वहां से x का वैल्यू निकालो, इक्वेशन में रख दो, वहां से x मिलेगा। x मिलने के बाद सेंटर तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, सेंटर निकालो, xy पॉइंट मिला, ये लगा दो, 2 पॉइंट मेथड, 2 पॉइंट फॉर्म, आंसर आ जाएगा। मैथ्स में थ्योरी नहीं होती, क्वेश्चन के साथ ही थ्योरी कवर होती है उसकी। सर 2x माइनस y इक्वल टू 1। परफेक्ट, गलत आंसर। हाँ, जल्दबाजी मत कर, x की 2 वैल्यूज आती है, 2 नॉर्मल आती है, एक नहीं 2 नॉर्मल आएंगे। ऑर्डिनेट का वैल्यू -1 है, मतलब y का वैल्यू -1 है। y इक्वल टू -1 दिए हुए इक्वेशन में पुट कर देना, तुमको वहां से x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, और x की अगर 2 वैल्यूज मिली तो 2 पॉइंट मिलेंगे। सर्कल का सेंटर सर 2x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0। परफेक्ट, दैट इज वन आंसर। व्हाट अबाउट सेकंड, 2 आंसर आते हैं उसके। बहुत सही पार्थ, सही जा रहा है। सेकंड करो जल्दी। पॉइंट क्या आया, पॉइंट तो बता सकते हो मुझको तुम लोग, पॉइंट क्या आया। -5 और 3, मतलब 5 और 3।
5 और 3 सर। 5 और 3 5 और 3 पॉइंट कैसे आएगा? पॉइंट सर आएगा मतलब 5। x कोऑर्डिनेट। हाँ, फिर पॉइंट आएंगे तुम्हारे 5, -1 एंड 3, -1, ये तुम्हारे पॉइंट है। और उसी पॉइंट से सेंटर निकालो ना। सेंटर क्या है इसका सर्कल का? -g को माइनस से बताओ ना सर्कल का सेंटर क्या है? 4,1। 4,1 लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। तुमको खाली इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है 2 पॉइंट फॉर्म से। सर अगर उसका सिर्फ ऑर्डिनेट दिया है तो डायरेक्ट 0 नहीं ले सकते ना? नहीं, क्यों लेगा? डायरेक्ट ले ही नहीं सकता। तो ऑर्डिनेट मतलब y होता है ना, y का वैल्यू 1 दिया है। इतने सारे लोग हो, तुम लोग आंसर क्यों नहीं आ रहा है अभी? कितने लोग हैं अभी पार्टी में? 57। दिन ब दिन कम होते जा रहे हो तुम लोग। चलो, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इस सर्कल का सेंटर निकालो। सेंटर क्या होता है? -g को -f, ये होता है 2g, ये होता है 2f। तो सेंटर बन गया 4,1। यहाँ तो किसको दिक्कत नहीं होगी। उसका सेंटर क्या आया है? 4,1 आया है। अब उसने बोला है कि वो ऑर्डिनेट का वैल्यू -1 है, तो ऑर्डिनेट जो है उसको सर्कल पे रख दो। सर्कल की इक्वेशन क्या है? x² + y² - 8x - 2y + 12 = 0। इसमें अगर y का वैल्यू -1 है, 2x - y - 9। यस, गलत आंसर है वो भी। x² + 1 - 8x + 2 + 12 = 0। तो आंसर बनता है x² - 8x + 15 = 0। फैक्टर्स 15 के 3 एंड 5, तो x - 5 ये आ रहा है x - 3 = 0। तो अल्टीमेटली x के दो वैल्यूज 3,5। अब तुम्हारे पास पॉइंट क्या है? व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट आया तुम्हारा 3, -1 एंड 5, -1। x, y होता है ना। अब पॉइंट ये है, हमको करना क्या है? 3, -1 एक x1 y1 है और x2 y2 क्या है तुम्हारा? 4,1 है। मैंने क्या बोला था? सर्कल का नॉर्मल उसकी सेंटर से पास होती है। तो इन दोनों को पॉइंट फॉर्म लगा दो। बोलो इक्वेशन क्या बनेगा? y + 1 = m × x - 3। अब m निकालना है। m कैसे निकालते हैं? y2 - y1 / x2 - x1। ये रहा y2, ये रहा y1, ये रहा x2, ये रहा x1। 1 माइनस ऑफ माइनस कितना बन गया? 2। 4 - 3 कितना बन गया? 1। खोल दो इसको, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सही जा रहे ना अपन? ये गलत हो गया? सही है सही है सर। गलत है? सही है तो सही है खोलो सर। ना। तो क्या सही है बना? सर, y सही है। + 1 = 2x - 6। एक साइड लेके आओ तो आंसर बनेगा 2x - y - 7 = 0। ये रहा तुम्हारा पहला नॉर्मल इक्वेशन। अब दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? ये पॉइंट है, देखो 5, -1 पॉइंट है और ये पॉइंट तुम्हारा 4,1 है। फिर से वही y + 1 = x - 5। अब m निकालना है ना, तो 2/4 - 5 = -1। तो y + 1 -2 से मल्टीप्लाई करो, -2x + 10 सबको एक साइड लेके आओ। आंसर आएगा 2x + y = 10 या = 9। चलेगा, या फिर 2x + y - 10 = 0। तुम लोगों ने जो भी आंसर बताया था, तुमने यहाँ पे गलती की थी, -y बोला था तुमने, इसलिए गलत हो गया। देखो कितना सिंपल है। नॉर्मल कैसे निकालते हैं? पॉइंट निकालो, पॉइंट को सेंटर से डिस्टेंस फॉर्म लगा दो, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। कर लोगे अगला वाला भी? ये वाला हो गया तुम्हारा। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल। सेम है। इसमें गेम क्या हुआ है? ये लाइन को वो पैरेलल है, तो ये लाइन का जो स्लोप होगा वही वो स्लोप अपनी इक्वल है। नॉर्मल का होगा। और तुम्हारे पास सेंटर है, लगा दो पॉइंट, डायरेक्ट इक्वेशन आता है। जरूरी थोड़ी ना है कि x1 y1 ही लो, तुम x2 y2 भी ले सकते हो। y - y2 = m × x - x2। सेंटर का पॉइंट यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। इट्स अ वन x लाइनर। plus 2y minus 1 it is equals to 0. परफेक्ट, दैट इज द आंसर। x + 2y = 1 या फिर x + 2y - 1 = 0, दोनों भी सही है। सर x plus 2y equal to 1. = 1 ना? = 1। हाँ सही है, हो सर, x plus 2y equals to 1. बहुत सही। क्या करना है? इसका स्लोप क्या है? x + 2y = 3 का स्लोप क्या बनेगा? -a/b ना। तो आंसर बनेगा -1/2। अब इसका जो स्लोप है वही अपनी नॉर्मल का स्लोप है। तो नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है? y - y1 = m × x - x1। अब यहाँ पे y - y1 तो नहीं पता, m का वैल्यू -1/2 है, x - x1 रख रहा हूँ मैं। इसका सेंटर क्या है? सेंटर देखो ना इसका, 1,0 है सेंटर का। 1,0। तो पॉइंट भी तो यही बनेगा, y - 0 × x - 1। तो खोलो, y = -1/2x + 1/2। ऐसा कर सकते हो, या फिर 2 को 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लो।
ये ऐसे दिखेगा ना x माइनस वन, तो 2 से, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आंसर बनेगा 2y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन, सबका एक साइड लेके आओ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, खत्म, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ दिस पॉइंट दिया है, सेंटर तुम्हारे पास है, तो पहला स्लोप निकलेगा, उसका सेंटर क्या है 0,0, तो स्लोप वही है, पॉइंट भी वही है। Sir, y is equals to x. y equal to x, yeah, that is the answer, y equal to x. y equal to x sir. Sir, y equals to x. Obviously, हाँ, उसका सेंटर 0,0 था, सेंटर अगर 0,0 तो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो y इक्वल टू mx, m का वैल्यू क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सिंपल तो था। सेंटर क्या है इसका, सेंटर 0,0 है, पॉइंट क्या है 3/√2, 3/√2, ठीक है। अब इसका स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये भाई 3/√2 अपॉन 3/√2, ये कटेगा, यहाँ से बनेगा 1, m अगर 1 बन गया तो इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, या फिर y माइनस y1, क्या था वो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इनटू x माइनस x1, जिसमें y1 और x1 दोनों में 0 0 है, तो आंसर y इज इक्वल टू mx, y इक्वल टू x ओनली, खत्म, या फिर x माइनस y इक्वल टू 0, या फिर y माइनस x इक्वल टू 0, एक ही बात है, किधर भी खींचो। नॉर्मल पॉइंट एक नॉर्मल था कि लाइक हाँ है ये पॉइंट, एक जस्ट अ सेकंड, ठीक है, चलो करें स्टार्ट वापस। अब हो गया तुम्हारा छोटा छोटा पॉइंट खत्म, अब मेन मुद्दे पे चलते हैं। ये कल का लेक्चर था, अब थोड़ा लेक्चर अलग लेवल पे जाएगा, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, ए और बी पॉइंट को अगर ये आर पॉइंट डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो उसका आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है इस m से x2 को मल्टीप्लाई करो, n से x1 को मल्टीप्लाई करो अपॉन m प्लस n, ठीक है। x कोऑर्डिनेट ऐसा आएगा, y कोऑर्डिनेट के लिए सेम कंडीशन लगानी है, और वही अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली, तो उस टाइम पार्डन सेम फॉर्मूला, बस साइन जिधर माइनस में आएंगे। दूसरी चीज, तुम लोग को ये याद है क्या, अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 अगर है, तो इन दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस, उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, आंसर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। पता है ये सब क्यों बता रहा था, फिर अगला वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट है टू सर्कल्स, सबसे मेन पॉइंट है, इससे भी मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेक्चर होगा वो कल वाला है, आज बस बेसिक से उसके, टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर, इसी कुछ केसेस है। सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कैसे टच करेंगे, पहली चीज या तो इंटरनली या तो एक्सटर्नली, मतलब ऐसा, अगर ये बड़ा सर्कल है और दूसरा सर्कल उसको टच कर रहा है तो ये ऐसा टच करेगा उसको बाहर से, ठीक है, या फिर ऐसा, और तीसरा अगर सर्कल है, दूसरा मतलब दूसरी केस अगर बनेगी, या तो ऐसा टच करेगा या तो फिर ऐसा टच करेगा, ठीक है। अब बोलो केसेस कैसे बनती देखो। अब ये जो सर्कल है तुम्हारा, मैं सर्कल ए बी और सी की बात कर रहा, यहाँ पे सर्कल ए सर्कल बी को एक्सटर्नली टच कर रहा है, बाहर से टच कर रहा है, और ये जो सर्कल सी है वो सर्कल ए को इंटरनली टच कर रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन देखना, जब भी, अरे माइक ऑफ रखो तुम्हारा, जरूरत नहीं अभी, ठीक है, जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली अगर टच कर रहे हैं तो उस टाइम इन दोनों सर्कल की कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। तुमको क्या लगता है कितनी टेंजेंट पॉसिबल होंगी इसकी? तो देखते हुए तीन या दो? देखो सर्कल, बहुत सही। अगर सर्कल, दो सर्कल एक दूसरे से एक्सटर्नली अगर टच कर रहे हैं तो वहां पे नंबर ऑफ टेंजेंट होती है 3, और वो टेंजेंट ऐसे दिखेंगी, एक टेंजेंट ऐसी जाएंगी, पहले वाली टेंजेंट, दूसरी वाली टेंजेंट ऐसी जाएंगी, और तीसरी वाली टेंजेंट ये जाएगी, ये वाली, ठीक है। और वही चीज अगर
माइक ऑफ रखो तुम चारों, ठीक है। अगर वही सर्कल अगर ऐसा टच कर रहा है, ऐसा, ठीक है। नाउ टेल मी हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल? One. ओनली Only वन, one. ओनली Only one. ओनली वन और ओनली टू, ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल, वो भी ऐसी जाएगी यहाँ से, ठीक है। समझ रहे हो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? सही जा रहे हो तुम लोग, सही रास्ते पे हो, ठीक है, सही रास्ते पे हो। अब दूसरी कंडीशन ये है, अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को पूरा मतलब ये कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है, मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर रहता है, लाई कर रहा है। अब बोलो कितने टेंजेंट पॉसिबल है? 0. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टू टेंजेंट कैसे? टेंजेंट आएंगी ही नहीं। कॉमन टेंजेंट की बातें कर रहा मैं, कॉमन टेंजेंट की। लेक्चर तुम्हारा कल वाला है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कल होंगे, लेकिन आज बस कंसेप्ट सीखो कि यहाँ पे जब दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे थे, उस टाइम 3 टेंजेंट पॉसिबल थी, ऐसी, ऐसी और ये वाली। कॉमन टेंजेंट की बातें कर रहा हूं मैं, कॉमन टेंजेंट, ठीक है। वही अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, इस टाइम कितने टेंजेंट पॉसिबल है? ओनली 1 टेंजेंट पॉसिबल है। अगर दो सर्कल, एक सर्कल दूसरे सर्कल के बीच में लाई कर रहा है, तो उस टाइम कॉमन टेंजेंट के चांस ही नहीं है। पॉसिबल कैसे होगा? ये थोड़ी ना, इसको टेंजेंट थोड़ी ना बोलते हैं। तो ये टेंजेंट इसके लिए तो टेंजेंट है, इसके लिए तो कॉर्ड बन गई वो। कॉमन टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है। चौथा केस, अगर वही दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं, आप बोलो कितने टेंजेंट्स आर पॉसिबल? 2 chord. दो. 2, I'll say, 4, I'll say 4 Four. टेंजेंट्स चार, आर चार. पॉसिबल। वही 4. क्यों? देखो, 2 टेंजेंट बाहर से जाएंगे, इसी ये वाली पहली जाएंगी, थोड़ा समझ देना, टच करके जाएंगी वो। ये ऐसा जाएगा पहला वाला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट ऐसा वाला जाएगा, ठीक है, टच करते हुए। तीसरा टेंजेंट ऐसा जाएगा, चौथा टेंजेंट ऐसा जाएगा। हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल? 4 टेंजेंट आर पॉसिबल। इसमें इसको बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। ये कल का पॉइंट है, बस खाली अब ये यहाँ पे सीखना है कि इसको बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट्स और इन दोनों को बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। वो कल बनेगा तुम्हारा, ठीक है। और एक केस बना रहा हूं मैं। अब केस ऐसी है कि एक सर्कल दूसरी सर्कल को मतलब टच कर रहा है 2 पॉइंट्स में, ऐसा है। अब बोलो हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल? सर 2 2 tangent. Two tangents. In this type we can say it has 2 common tangents, 2 common tangents बनेंगे, ठीक है। कैसे कैसे? फिर एक ऐसी जाएंगी और दूसरी ऐसी आएंगी, नीचे वाले से प्रॉपर कट करके जाएंगे वो, ठीक है। अब ये जो केसेस है, ये केसेस बनती कैसी देखो। अब ये जो केसेस जो मैंने बनाई ना, ये केसेस का एक तरीका है। अब उसको आने के लिए, वो तरीका समझने के लिए तुमको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। मैं वापस बता रहा हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन क्या होती है। सबसे पहले तो मैं समझा दूंगा तुमको। अगर देखो केस नंबर 1, 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे तुम सबको पता ही है कि नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होने वाली इस बार। हाउ मेनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स वी हैव? कॉमन टेंजेंट्स कितनी है? कॉमन टेंजेंट्स 3 है, 3. ठीक है। वही कैसे? ऐसी ऐसी और सेंटर वाली एक जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब कॉमन टेंजेंट 3 है, लेकिन ये कंडीशन वो एक्सटर्नली टच कर रहा है या इंटरनली टच कर रहा है, पहचानते कैसे? उसको पहचानने का तरीका है ये वाला कि C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन 2 सर्कल अगर रेडियस की सम है तो वो हो जाता है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है। अब देखो, दो सर्कल अगर अगर तुम्हारे सेंटर्स हैं और दो सेंटर का डिस्टेंस अगर रेडियस की सम जितना होगा, उस टाइम दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। अब सर्कल का डिस्टेंस तुमको पता है निकालना कैसे? इसका सपोज इसका सेंटर है x1 y1 और इसका सेंटर है x2 y2, ठीक है। इसका सेंटर x1 y1 है, इसका सेंटर x2 y2 है। अब बोला गया इनका C1 C2 कैसे निकालते हैं? लगाओ इसको डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों को। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस अगर रेडियस की सम है तो ये तुम्हारे सर्कल तुम्हारे ऐसे टच करेंगे एक्सटर्नली और उसके नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3 होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को अंदर ही समा ले रहा है, पूरा ऐसा हो रहा है, उसको बोलते हैं इंटरनल टचिंग।
वो इंटरनल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है तो अभी हमने देखा कॉमन टेंजेंट है 1, क्योंकि एक ही टेंजेंट जाएगी ऐसी, यही टेंजेंट जाने वाली है। लेकिन बात तब होगी, कंडीशन क्या है, हम हर बार सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। उस टाइम याद रखना कि सर्कल का डिस्टेंस C1 C2 का दोनों का जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद सेंटर्स का डिस्टेंस अगर रेडियस का डिफरेंस है, उस टाइम एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच करता है। केस नंबर 3, अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को पूरा समा ले रहा है, अंदर ले रहा है, अंदर पूरा यहां पे है पूरा ऐसा, तो उस टाइम ये दोनों में केसेस देखना, इसमें दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, तो वहां पे कंडीशन है C1 C2 का डिस्टेंस इक्वल टू R1 माइनस R2 का डिफरेंस होने वाला है। डिफरेंस देखो, ये डिस्टेंस है तो साइन हमेशा उसका पॉजिटिव रहेगा, इसलिए मॉड लगाया गया है। और एक सर्कल दूसरे सर्कल को पूरा कंटेन कर रहा है, उस टाइम कंडीशन है तुम्हारा C1 C2 छोटा होगा R2 माइनस R1 से, या फिर R1 माइनस जो भी बड़ा है। समझा? इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी होगी? कॉमन टेंजेंट 0 कॉमन टेंजेंट होंगी। फिलहाल तो मैं इतना ही तुमसे करवा रहा हूँ, इतना ही। केसेस 3 और 2 केसेस है जो अभी नहीं करवाऊंगा मैं, लेकिन इतना समझ लो पहले। केस नंबर 1, दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली कब टच करते हैं? जब दोनों का सेंटर का डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों का रेडियस का एडिशन होगा, रेडियस का सम होगा। वही अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच अगर कर रहे हैं तो C1 C2 सेंटर्स का डिस्टेंस दोनों रेडियस का डिफरेंस होगा। और वही अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को पूरा खा जा रहा है, इंटरनल मतलब उसके अंदर लाई कर रहा है, उस टाइम कंडीशन है C1 C2 का डिस्टेंस R2 माइनस R1 से छोटा है। क्वेश्चन नंबर पहला मैं खुद के लिए कर रहा हूं, तुमको दिखा रहा हूं खाली। सपोज क्वेश्चन ऐसा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। मैं इसको 25 लेता हूं, और ये वाला क्वेश्चन है मेरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9। अब ये दोनों सर्कल की केसेस बतानी है। क्वेश्चन ये है मेरा, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल, इसका। अब सवाल ये है कि हमको अगर ये पता है तो नीचे वाला आएगा। 2 केसेस जो है ना लास्ट वाली, वो इससे एडवांस है। जब तक तुम ये तीनों समझेंगे नहीं, उस पर तुम जा नहीं पाओगे। तो सबसे पहले बताना, माइक अनम्यूट कर लो खुद को, आंसर बताते टाइम। बस बाकी का आवाज अगर आया तो बंद कर देना, ठीक है? इसका सेंटर क्या है? पहले वाले का 1,-3 है, पहले का सेंटर 1,-3 है। इसका रेडियस कितना है? 5 है। दूसरे का सेंटर कितना है? 0,0। सही है। और दूसरे का रेडियस कितना है? 3। अब पहले वाले का सेंटर 1,-3 है, उसका रेडियस अगर 5 है, दूसरे का सेंटर 0,0 है, उसका रेडियस 3 है, तो मैं कंडीशन लगाऊंगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। सेंटर डिस्टेंस कितना है? 1 - 0 इज 1, 3 - 0 इज 0, सॉरी 3 - 0 इज 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आंसर आ रहा है √10? √10 आ रहा है √10? अब बोलो, हाँ। ये अगर √10 है तुम्हारा, तो कोई बताएगा मुझको रेडियस का सम कितना है? रेडियस का सम कितना है? 8 बोलो, 8 अगर रेडियस का सम ज्यादा है, रेडियस का सम ज्यादा है सेंटर से, ये तीनों केसेस नहीं बन रही। मैंने क्वेश्चन रैंडम लिया था इसलिए ऐसा आंसर बन रहा है। जब भी रेडियस का सम ज्यादा होगा, उस टाइम वो सेंटर को ऐसा टच करता है। एक्चुअली ये ऐसा केस नंबर 4 है ये, ठीक है? उसको बाद में करते हैं। इतना समझ में आया तुमको? करना क्या अभी इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फिर से एक बार, सेंटर का डिस्टेंस अगर इक्वल टू रेडियस है, ये केस सबसे फेवरेबल केस है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर ही आता है। सेंटर का डिस्टेंस अगर रेडियस की सम जितना है, तो वो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। कॉमन टेंजेंट 3 होती है उसकी। वही अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, तो सेंटर का डिस्टेंस जो होता है R1 माइनस मतलब रेडियस के डिफरेंस से जितना होता है। और वही अगर सेंटर का डिस्टेंस अगर छोटा है रेडियस के डिफरेंस से, तो वो एक सर्कल दूसरे सर्कल को कंटेन करता है। ठीक है? कर लोगे क्वेश्चन अभी इसके ऊपर? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई कर लेना। This is your first question. Go for this. You know the condition. एक सर्कल दूसरे सर्कल को कंटेन कर रहा है, मतलब क्या? C1 C2 का डिस्टेंस लेस देन होगा R2 माइनस R1 से। सर -3. आंसर इज -3. ओके सर +3. +3. ओके
सर लेस देन -6. आंसर इज माइनस इन्फिनिटी से -6. हाँ सर। सर एक माइनस बात इंफिनिटी बताओ, से माइनस एक बात बताओ, अगर ये तीनों केसेस में अगर आंसर तुम्हारा इनइक्वालिटी में है तो तुम्हारा सिंगल आंसर कैसे आएगा बताओ? देखो एक ठीक से देखो, एक सर्कल दूसरे सर्कल को कंटेन कर रहा है, मतलब ये केस बनेगी, ये केस कब बनेगी? जब C1 C2 का डिस्टेंस लेस देन होगा R2 माइनस R1 से। ऐसे क्यों कर रहे हो? डिस्टेंस में इसमें आंसर आएगा ना इनइक्वालिटी में। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। चलो सबसे पहले बात करते हैं ये वाले सेंटर की। ये वाले सेंटर की रेडियस कितना है? 0,0 उसका सेंटर है और उसका रेडियस 1 है, ठीक है? उसका सेंटर 0,0 है, रेडियस उसका 1 है। अब इसका बताओ सेंटर का सेकंड का चीज क्या है? सेकंड का सेंटर कितना है? -2, -3/2 इसका सेंटर, ठीक है? और इसकी रेडियस क्या है? अंडर रूट के अंदर g² + x² - c, तो g², 2 का स्क्वायर 4, 3/2 का स्क्वायर 9/4 - k, ठीक है? इसका रेडियस हो गया अभी। अब सवाल ये है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को कंप्लीटली कंटेन कर रहा है, अंदर रख रहा है उसको, तो कंडीशन क्या है? C1 C2 का डिस्टेंस छोटा होगा R2 माइनस R1 से, जो भी बड़ा होगा। अब सवाल ये था कि इन दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बना जाएगा? अंडर रूट के अंदर 2 - 0 इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 - 0 इज 3/2, 3/2 का स्क्वायर बन गया 9/4 इज लेस देन R2 माइनस R1। इसका रेडियस कितना है? 16 + 9 - 4k/4। मैंने सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और -1। उसको और एक बार खोल लो, फिर उसको एक बार खोलो, आंसर क्या बनेगा? 4 4 16, 16 - 9 is 25, 25/2 that is 25/4 that is 5/2, 5/2 ये +1 बनेगा, लेस देन इधर क्या बन रहा है अंडर रूट के अंदर? देखो ये भी, ये 25 - 4k/2 बन रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और एक बार कर लो, ये बनेगा 7/2 इज लेस देन अंडर रूट के अंदर 25 - 4k/2, 2 2 कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हो तो क्या बनेगा? ये देखिएगा 49 इज लेस देन 25 - 16 25 - 4k। शफलिंग कर दो, शफलिंग कर दो, आंसर क्या बनेगा? 4k इज लेस देन कितना? -24, तो k इज लेस देन -6, और k का वैल्यू अगर -6 से छोटा है तो कितना छोटा बनता है वो? -इन्फिनिटी से -6। ये रहा तुम्हारा आंसर। देखो कैसा था क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। कोई डाउट किसी को? कोई है किसी को कुछ डाउट आ रहा है इसमें? नहीं सर। कंडीशन फिर से एक बार देख लो। कंडीशन बहुत अभी तो मैंने 2 कंडीशन लिखी नहीं है अब तक, मैंने खाली तुमको 3 कंडीशन सिखाई है, अभी 2 कंडीशन इससे भी तगड़ी है, लेकिन वो ये नहीं समझा तो वो समझेगा नहीं। इसीलिए फिर से एक बार, अगर 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली अगर टच कर रहे हैं तो C1 C2 इक्वल्स टू R1 + R2 होता है। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर इंटरनली टच कर रहा है उस टाइम C1 C2 होता है R2 माइनस R1 का डिफरेंस। और अगर पूरा कंटेंट कर रहा है उसको, पूरा अपने अंदर अपने आप में समा ले रहा है, तो C1 C2 का डिस्टेंस हमेशा छोटा होगा R2 माइनस R1 के डिफरेंसेस से। ये तुम्हारी केसेस थी 3, अभी 2 केसेस बाकी है। मैं चाहता हूं तुम इस पे पहले कमांड ले लो, इस पे कमांड करो पहले। अब ये तुम्हारा अगला क्वेश्चन है। नाउ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा करना है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन ये है फाइनल नंबर ऑफ टेंजेंट्स, और नंबर ऑफ टेंजेंट तभी आएंगी जब तुम कंडीशन सॉल्व करोगे। सर पहले वाले का 4, पहले वाले का 4 टेंजेंट्स, ओके। तो पहले वाले के 0,
पहला वाला का आंसर है नो कॉमन टेंजेंट्स। हाँ सर The first का 0. सेकंड का 3 कॉमन टेंजेंट्स। यस, सेकंड का 3 कॉमन टेंजेंट। बहुत बढ़िया, आ गया रेंज तुम्हारा, बहुत सही, सही जा रहे हो। हाँ सर, सेकंड का 3. हाँ सर, फर्स्ट का 0. पूरा गेम वो C1 C2 का है रे, उस पर ध्यान दो। ऐसा क्यों कर रहे हो? आखियों का आया क्या? सर सेकंड में सर 3. सेकंड का 3 यूनिट्स। ये यूनिट्स, मतलब यूनिट्स कैसे हिलते हैं? 3 कॉमन टेंजेंट। 3 कॉमन टेंजेंट्स। हाँ, 3 कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब जिनका नहीं आया उन सब के लिए पहला वाला सर्कल जो था, पहले वाले सर्कल का सेंटर क्या है? 0,1 और रेडियस कितना है? 3। पहला सर्कल की बातें कर रहा। सेकंड का सेंटर कितना है? 1,0 और रेडियस कितना है? 5। तो हमको क्या पता है? C1 C2 का डिस्टेंस निकालो। 0 - 1 is 1, 1 - 0 is 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बनता है √2। ये बनता है लेस देन, दोनों का डिफरेंस। ये 5 + 3 8 भी कर रहे हो, 2 भी करो तो भी छोटा है। और C1 C2 अगर छोटा है R2 - R1 से, उस टाइम वो अंदर पूरा लाई करता है, ऐसा सर्कल बनेगा। तो सर्कल अगर एक सर्कल दूसरे को कंटेन कर रहा है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आर 0। पहले वाला का 0 आंसर है, ठीक है। दूसरा वाला करता है। बोलो दूसरा वाला का सेंटर क्या है? इसका सेंटर है 6,6,6, ठीक है। इसका सेंटर कितना है? -3, -3। बोलो इसका रेडियस बोलो। अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36 + 36 मतलब 72 का अंडर रूट 2√6, नहीं 6√2, ठीक है। और इसका क्या है? अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा? 9 + 9 18 मतलब 3√2। डिस्टेंस निकालो इनका डिस्टेंस क्या बनेगा? 9 - 6 + 3 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो आंसर बनता है 9√2। और एडिशन कर लो, इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है? 9√2। अगर C1 C2 = R1 + R2 आ रहा है, उस टाइम क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे को ऐसे एक्सटर्नल टच करते हैं, और एक्सटर्नल टच करते कितने कॉमन टेंजेंट? 3 कॉमन टेंजेंट, ठीक है। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। चलो अगले 2 केसेस आ गया तुम्हारा रेंज आ रहा है अभी। अब अगले 2 केसेस में कर सकता हूँ फिर। चलो केस नंबर नेक्स्ट 2 केसेस पहुंच गए। देखो अब यहाँ पे पहुंचने के बाद हमको ये समझा कि अगर सेंटर का डिस्टेंस अगर R1 R2 के जितना है तो एक्सटर्नल टच करता है, फाइन। अगर सेंटर का डिस्टेंस अगर रेडियस का डिफरेंस है तो इंटरनल टच करेगा, फाइन। अगर C1 C2 का डिस्टेंस छोटा है R2 - R1 के डिफरेंस से तो टच ही नहीं करेगा, लाई करेगा, फाइन। अगला सवाल ये है, अगर नंबर 4th केस, ये तुम्हारे मेन केसेस है। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को टच कर रहा है ऐसा, या इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स में, ये वाले पॉइंट और ये पॉइंट में, तुम में से कितने लोग हैं जो मेरे को बता सकते हैं इसमें कितने टेंजेंट बनेंगी? 2 टेंजेंट। ऑब्वियसली 2 टेंजेंट। पहली टेंजेंट ऐसी जाएंगी और दूसरी टेंजेंट ऐसी जाएंगी। ये टेंजेंट गलती से भी मत बोलना, ये टेंजेंट नहीं है, ठीक है। टेंजेंट मतलब सिंगल पॉइंट में टच करेंगे, ये वाली और ये वाली। अब इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट्स आर 2, नंबर ऑफ टेंजेंट्स वी हैव आर 2, लेकिन इसमें कंडीशन ये है अभी कि C1 एंड C2, ये C1 है ये C2 है सबसे मेन। उसके बाद एक्सटर्नल के बाद ये सबसे मेन पॉइंट है तुम्हारा कि C1 C2 का डिस्टेंस ग्रेटर देन एंड लेस देन होगा। वो ग्रेटर देन होगा डिफरेंसेस ऑफ रेडियस एंड छोटा होगा समेशन ऑफ रेडियस। हो गया तुम्हारा केस। ये केस पे थोड़ा ज्यादा स्टार लगाया मैंने जानबूझ के। तुमको ये वाले केस में दोनों केसेस चेक करनी पड़ेंगी कि हाँ क्या तुम्हारे सेंटर्स का डिस्टेंस डिफरेंस से ज्यादा है एंड मतलब एडिशन से कम है। अगर केसेस बन रही है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट बनती है 2। एंड माय लास्ट केस, अगर ये अपन कल देखेंगे स्पेसिफिक, इसके लिए पूरा लेक्चर डिवोट कर रहा मैं ये वाला। अगर ये 2 सर्कल एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे, इसका मतलब ये होता है कि सेंटर का डिस्टेंस ज्यादा होता है रेडियस की सम से। इसमें डिफरेंस कोई इशू नहीं है, R1 + R2 से सेंटर का डिस्टेंस ज्यादा होता है। अगर केस बनती है इस टाइम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बनती है 4, वो भी ऐसे ये वाला एंड ये वाला क्रॉस टेंजेंट्स बनती है, ठीक है। अब इसके ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान,
फिर से एक बार 4-5 केसेस एक साथ देख लो। क्या केसेस है? केस नंबर 1, अगर सेंटर का सम ज्यादा है रेडियस के एडिशन से तो वो सर्कल एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे, और टच नहीं करेंगे तो चार टेंजेंट बनाएंगे। दूसरा केस, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस टाइम सेंटर का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा रेडियस के डिफरेंस से एंड कम होगा रेडियस के एडिशन से। वही चीज अगर दो सेंटर्स का डिस्टेंस अगर इक्वल है रेडियस के डिफरेंसेस से तो वो एक दूसरे को इंटरनल टच करेगा, और सेंटर का डिस्टेंस अगर इक्वल है रेडियस के एडिशन से तो एक्सटर्नली टच करेगा। अब सवाल ये, अगर किसी ने पूछा, मैं तुम सबसे ये पूछ रहा हूं, किसी ने पूछा सर्कल, 2 सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर। किसका माइक चालू है? तुम डिस्टर्ब कर रहे हो मुझको। 2 सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर, तो इस टाइम बताना तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? अगर मैं बात ये कर रहा कि 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो तुम सबसे पहले कौन सी केस लगाओगे? फर्स्ट एंड First सेकंड। Case. जब भी तुमको ये बोला जाएगा कि भैया जी 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तुम एक पे फेवर नहीं कर सकते, तुमको इन दोनों को भी चेक करना पड़ेगा। तुमको खुद को ये पूछना पड़ेगा कि वो टच तो कर रहा है फाइन, लेकिन क्या वो इंटरनल टच कर रहा है या एक्सटर्नल टच कर रहा है? समझ में आया? ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको निकालने के लिए। अब इन सब के लिए अगर सेंटर का डिस्टेंस रेडियस की सम एंड रेडियस के डिफरेंस के बीच में है तो उस टाइम ये केस आके रुकेंगी। देखो, मतलब अल्टीमेटली तुमको तीनों को भी जज करना पड़ेगा। क्वेश्चन बिना क्वेश्चन के समझेगा नहीं। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² - 8x + 2y + 8 = 0। ये पहला सर्कल है। और दूसरा सर्कल है x² + y² - 2x - 6y - 15 = 0। ये दूसरा सर्कल है। मैं चाहूंगा तुम लोग इस पे ध्यान दो और मेरे को बताओ कितने सर्कल्स का मतलब कितने कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है इस सर्कल को। गो फॉर इट। चलो, कंडीशन तुम्हारे सामने है, मैं कंडीशन तुम्हारे सामने रखता हूँ, निकाला नहीं मैंने। देखो ये कंडीशंस है, थोड़ा छोटा दिखेगा, एडजस्ट कर लेना। गिव योर बेस्ट शॉट, जितना दे सकते हो करो। तुमने बहुत सही जा रहे हो, तुम लोग सही पकड़ा है तुमने कंसेप्ट को। Sir, 4. Your answer is 0 tangents. Okay, she's saying 0. Zero. He's saying 4. सर 0. 2 tangents। Someone is saying 2 सर tangents. 2 है 2 है। देखते हैं, अभी लगाओ दिमाग। पहले का सेंटर कितना है? पहले का रेडियस कितना 4, है? -1. तो 4, -1 पहले का सेंटर है, ठीक है। दूसरे का रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 1,3 और दूसरे का सेंटर है। 1,3. पहले का रेडियस कितना है? 3. दूसरे का रेडियस कितना है? 5, 5. ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कितना आया? 5. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स 5 है। रेडियस का सम कितना है? 8. रेडियस का डिफरेंस कितना है? 2. तो सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस रेडियस की डिफरेंस से ज्यादा है और रेडियस की सम से कम है। तो केस नंबर 4 बन रही है, जिसको मैंने स्टार लगाया है। मैंने तुमको बोला भी था ये केस पे ज्यादा ध्यान देना, ये केस ज्यादा ध्यान देना इसके ऊपर। अगर वैसा अगर सिचुएशन आया तो अब हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल? ओनली 2 टेंजेंट्स आर पॉसिबल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगेन श्रीरंग एकदा रिमूव केलं बरं तुला। हाँ चलो, क्या है तुम्हारा? x² + y² - 8x + 2y + 8 है, ठीक है। तो पहले का सेंटर, पहले सर्कल का सेंटर बताओ। सेंटर क्या आएगा उसका? उसका सेंटर आएगा 4, -1, ठीक है। और दूसरे का सेंटर कितना है? दूसरे का सेंटर है 1, 3। यहां तक तो क्लियर था। अब पहले का रेडियस कितना है? रेडियस पहले का √ के अंदर 4² 16 + 1 - 8, और दूसरे का रेडियस कितना है? √ के अंदर 1 + 9 - (-) + 15।
तो इसका रेडियस है 17 माइनस 8 इज 9 का अंडर रूट इज 3, 9 ये 5 बन रहा है। तो सेंटर का डिस्टेंस सबसे पहले C1 C2 निकालते हैं अपन अंडर रूट के अंदर, 4 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16, तो गलत कर दिया, ये 9 था। सर वो 9 है। 9 तो सेंटर का डिस्टेंस बन गया 5। अब रेडियस देखो, अब इसमें अपन जजमेंटल नहीं बन सकते ना, मैंने बोला था जब भी तुमको पहले 2 केसेस पूछे जाएंगे ना तो अल्टीमेटली तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है तुमको, तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। तो कंडीशन ये हो गई अभी, अगर मैं सेंटर का डिस्टेंस निकालू दोनों का तो मेरे पास डिस्टेंस है 5 और मैं रेडियस का सम निकालू r2 प्लस r1 बनता है 8 एंड r2 माइनस r1 बनता है, दोनों का डिफरेंस बनता है 2। तो ये जो 5 है ना 5, ये 5 2 से ज्यादा है और 8 से कम है। और एक केस तभी बनेगा जब तुम्हारा नंबर 4 का केस बनेगा, और नंबर 4 का केस अगर बना तो उस टाइम हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स वी हैव ओनली 2 कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, सही है। अब अगला वाला क्वेश्चन कर लोगे, रेंज पकड़ रहे हो तुम लोग, कर लोगे ना। अब देखो, अब क्वेश्चन ये है, ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया, एंगल बिटवीन ये हो गया क्या अपना, ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या? देखो हाँ हो गया। हाँ सर, शायद ये हो गया, अभी किया था शायद में 6 कॉमा, हाँ ओके, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 6 orthogonally intersects, okay, चलो go for this one। कैसे टच कर रहा है वो, इंटरनल टच कर, एक्सटर्नल टच कर रहा है? एक्सटर्नल। देखो वो टच कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? एक्सटर्नल। सर इंटरनल है, इंटरनल। इंटरनल सर, रेडियस का बहुत बढ़िया। सवाल ये था कि ये इंटरनली टच कर रहे हैं या एक्सटर्नली टच कर रहा है, तुमने किया ना सॉल्व, पहले का सेंटर निकालो, तो उनका सेंटर का डिस्टेंस रेडियस के रिकॉर्डिंग, रेडियस के अकॉर्डिंग में क्या जाता है वो देखो। तो इस मेरे पास जो आंसर है वो आंसर है इंटरनल टच करता है वो। हाँ सर, क्योंकि सेंटर का डिस्टेंस रेडियस का डिफरेंस इक्वल हो जाता है। हाँ सर। तो बात ये पहले वाले का देखो, पहले वाले का सेंटर ये है 1,2, दूसरे वाले का सेंटर है 0,4। ठीक है, तो इनका डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस 0 माइनस 1, सॉरी 0 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 4 माइनस 2 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, तो आंसर बन रहा है √5। दोनों का सेंटर आ गया √5। अब दोनों का रेडियस निकालते हैं। पहले का रेडियस क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आंसर बन रहा है √5। दूसरे का रेडियस कितना है, अंडर रूट के अंदर कितना है बोलो, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, आंसर बन रहा है 20, मतलब क्या 2√5। अब दोनों सेंटर का सम अगर करने जाओ मैं तो 3√5 आता है और सेंटर का डिस्टेंस √5 है। अगर मैं दोनों का डिफरेंस अगर कर दूं तो R2 माइनस R1 मेरा आता है √5 और मेरा सेंटर का डिस्टेंस भी √5 है। दोनों अगर सेम आ गए इसका मतलब क्या है, वो तुम्हारे सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है, सही जा रहे हो, अब जा रहे हो सही। अब ये रहा तुम्हारा मेन क्वेश्चन, ध्यान रखना ये वर्ड है, लगाओ दिमाग, नहीं आता मैं तो हूं ही। प्रूफ करना है, प्रूफ। सर लास्ट का आंसर क्या था? लास्ट का आंसर क्या था, इंटरनल एक्सटर्नल टच कर रहा है दोनों को। देखो कैसे सर, कैसे मतलब इसका डिस्टेंस देखना, R2 माइनस R1 क्या है तेरे पास, R2 का 2√5 है राइट,
R2 हाँ वैल्यू सर, हाँ बराबर बराबर, R2 माइनस किया फिर ठीक है। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ मैं, इसको मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। टच ईच अदर एक्सटर्नली करता हूँ मैं, एक्सटर्नली आसान जाएगा। चलो नाउ गो फॉर इट। एक्सटर्नली टच करा है दूसरे को, प्रूफ करना है। कंडीशन लगाओ, आंसर आ जाएगा। कंडीशन क्या है? एक्सटर्नल टच मतलब क्या? C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। हो गया सर। लास्ट क्वेश्चन का आंसर गलत बोला मैंने, वो इंटरनल आंसर है उसका, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल आंसर है उसका, क्योंकि सेंटर का डिस्टेंस रेडियस की डिफरेंस जितना है ना। फिर से क्या आवाज मेरा? नहीं सर। तो पहला वाला जो था ना, पहला वाला जो मैंने आंसर जो बताया, तो आंसर मैंने गलत बोला, उसका आंसर इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। वो इंटरनल टच कर दे एक दूसरे को वो। आ गया सर। सर झालं प्रूफ। इसका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट हुआ अभी एक अकाउंट से, इससे लॉगिन हो रहा हूं, जस्ट अ सेकंड। ओके ठीक है। अब देखो मैंने बोला क्या था, पिछला वाला क्वेश्चन मैं लास्ट टाइम में गलती कर दिया था, उसका आंसर इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है? इनको तुमको ऑलरेडी दिया है कि एक्सटर्नल टच कर रहा है, तो ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे बोलो? अब एक्सटर्नल टच मतलब वापस से वही, एक्सटर्नल टच मतलब क्या? C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है। अब लगाओ, इसका पहले का डिस्टेंस, पहले का सेंटर क्या है? व्हाट इज सेंटर ऑफ दिस? ये बनेगा -a,0। इसका सेंटर क्या है? 0, -b। इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस क्या है पहले वाले का? अंडर रूट के अंदर a² प्लस 0 माइनस c²। इसका रेडियस क्या है? अंडर रूट के अंदर 0² b² माइनस c²। और हमको क्या बोला है? अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली अगर टच कर रहे हैं, तो आंसर C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 आने वाला है, तो C1 C2 डिस्टेंस निकालो इन दोनों का, ये डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस क्या है? अंडर रूट में a² प्लस b², और ये बनेगा इन दोनों का एडिशन, a² माइनस c² प्लस ये बनेगा तुम्हारा b² माइनस c²। अब क्या करना है आगे बताओ? आगे क्या कर स्क्वायर सकते रूट, स्क्वायर कर देंगे सर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स ना, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लो। ये वाला क्या बनेगा? a² प्लस b² इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, a² माइनस c² प्लस b² माइनस c² प्लस 2 टाइम्स, ये अंडर रूट के अंदर आएगा a² माइनस c² इंटू अंडर रूट के अंदर b² माइनस c²। ये तो करना ही पड़ेगा। अब खोलो इसको, a² से a² मर गया, b² से b² मर गया, अब कुछ मरने वाला है ही नहीं। 2c² ये साइड आएगा, इधर आके बन रहा है तुम्हारा 2c² इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर a² माइनस c², अंडर रूट के अंदर b² माइनस c², 2 भी कैंसिल। फिर से एक बार स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो आंसर बन रहा है c⁴ इज इक्वल्स टू a² माइनस c² का मल्टीप्लिकेशन करना है b² माइनस c² से। खोलो, c⁴ ये बनेगा तुम्हारा a² b² माइनस a² c² माइनस b² c² प्लस c⁴, तो ये भी कट रहा है, तो सब उधर भेज दो। आंसर क्या बनेगा? a² b² इज इक्वल्स टू a² b² इज प्लस इक्वल b² c²। आगे क्या करना है अभी? क्या करना है? किससे डिवाइड करूं अभी? a² b² से डिवाइड कर दूं क्या? a² से सर। किससे करना है डिवाइड? c²। सर से डिवाइड करना को है, कॉमन लेना है। तो c² कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा? a² b² इज इक्वल c² कॉमन ले लो, आंसर क्या बनेगा? a² प्लस b²। आ गया सर। 1/c² इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन a² b², सेपरेट डिवाइड कर लो, आंसर आएगा 1/c² इक्वल टू 1/b² प्लस 1/a²। ठीक है, हो गया। चलो सही जा रहे हो तुम लोग। अब पॉइंट ये करने वाले हैं हम लोग, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कल के क्वेश्चन नहीं है, ये भी कल के क्वेश्चन है। बस एक चीज बताऊंगा अभी, ये वाला। चलो इसकी वाला करते हैं आज का लास्ट पॉइंट, फिर रुकते हैं यहाँ पे। चलो, सर्कल को अगर तुमने तीनों के, मैंने जो 4 नंबर की केस जो बताई थी, वो केस ऐसी थी, देखो ये वाली केस। ठीक है, इसमें 2 कॉमन टेंजेंट थी। उसके बाद अगर ये ऐसा बन गया, ये कॉमन टच किया, तो इसमें 3 कॉमन टेंजेंट थी। अब 2 सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, if 2 circles are intersecting each other, then उस टाइम उसका जो एंगल बिटवीन देम जो है, वो एंगल है ये फॉर्मूला।
cos theta is equals to c1 c2 का होल स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर अपॉन 2 into r1. चेक इट आउट वंस. cos theta फॉर्मूला सिंपल है. cos theta is equals to c1 c2 का होल स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर अपॉन 2 into r1 r2. ये c1 c2 पता है तुमको. डिस्टेंस निकालना है दो सेंटर्स का. रेडियस का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 into रेडियस रेडियस. और दूसरा चीज, अगर ये दोनों एक दूसरे का ऑर्थोगोनल है, मतलब 90 डिग्री अगर है दो सर्कल, तो ये cos 90 बनेगा 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और तब आंसर बनेगा c1 c2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर. और वही अगर सर्कल ये फॉर्म में ना हो, कौन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर्म में ना हो, और वो इसके जनरल फॉर्म में होगा, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c फॉर्म में होगा, उस टाइम ये कंडीशन है, वो g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2. कब? जब दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है. ये तुम्हारे कुछ क्लास के कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने हैं, फिर रुकना है हमको यहाँ पे. सर थीटा क्या रहेगा सर? थीटा किधर आएगा? किधर, मतलब cos इनवर्स कर देना. ये ऑर्थोगोनल कंडीशन, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री अगर है तो कहाँ से मेजर करते थे तो. हाँ क्या बोल रहा है? थीटा कहाँ मेजर करेंगे? कहाँ पे थीटा? अब cos दो सर्कल इंटरसेक्ट. ऑर्थोगोनल है तो थीटा ऑलरेडी 90 होगा ना. नहीं सर, दो सर्कल इंटरसेक्ट हुए तो थीटा बोल रहा हूँ. थीटा कहाँ बनेगा फिर? मैं नहीं समझा सर आप सर्कल बनाओ. कहाँ से मेजर करेंगे? डायग्राम सर शायद. सर दो सर्कल बनाओ. सर डायग्राम में बताओ cos थीटा का थीटा कहाँ है? अच्छा ऐसा ये पूछ रहा है तू. ये रहा तेरा हाँ. सेंटर, ठीक है, ये तेरा सर्कल है, दूसरा सर्कल ऐसा जा रहा है सपोज, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा तेरा ऐसा, ये एंगल थीटा बनता है. अच्छा ठीक है, चलो करते वापस फॉर्मूले पे. और मैथ्स में थ्योरी नहीं होती है, वही तो बता रहा मैं तुमको. cos थीटा मैथ्स में, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में इलस्ट्रेशन होते हैं, यहाँ पे इलस्ट्रेशन क्या है? cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? c1 c2 का होल स्क्वायर माइनस ये. अरे ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता पेपर में, कॉमन टेंजेंट क्वेश्चन, कल वाला मेन लेक्चर इसका, ये वाला क्वेश्चन करना है तुमको. चलो फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर रुकते हैं आज. angle between two circles. Two g1 g2 plus 2f1 f2 equal to c1 plus c2. आ गया? माइनस पाई बाय 4. माइनस पाई बाय 4 या फिर 3 पाई बाय 4. हाँ, लेकिन cos नेगेटिव नहीं होता ना, cos नेगेटिव नहीं होता, माइनस पाई बाय 4 नहीं आएगा. 3 by 3 पाई बाय 4. 3 pi by 4. 3 पाई बाय 4. ठीक है, इनका नहीं आया उन सब के लिए सेंटर निकालो, रेडियस निकालो. ये कल के क्वेश्चन है एक्चुअली, कल और डीप में जाएंगे इसको लेके अपन. ये बनेगा तुम्हारा सेंटर 1 a,0. पहले का सेंटर क्या बना 1, 0 और रेडियस कितना है उसका √10 है, और दूसरे का रेडियस के सेंटर कितना है 0,2 है और उसका रेडियस √5 है. अब क्या करना है, डिस्टेंस निकालना सेंटर्स का. c1 c2 क्या बनेगा अंडर रूट के अंदर 0 - 1 is 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 5, तो आंसर बन रहा है 4 है. ये बन रहा है तुम्हारा √5. ठीक है, अब c1 c2 आ गया. अब r1 तुम्हारे पास है, r2 तुम्हारे पास है, तो फॉर्मूला क्या था, cos थीटा इज इक्वल्स टू c1 c2 का होल स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2r1 r2 तो रख दो. √5 का स्क्वायर बन रहा है 5 माइनस r1 का स्क्वायर बन रहा है 10 माइनस इसका बन रहा है 5, डिनोमिनेटर में 2 into √5 into √10 बन रहा है √50. ये दोनों कट रहे हैं, ये बन रहा है तुम्हारा -5 अपॉन √50 को क्या लिख सकता हूं मैं 25 into 2 तो 5 -10 होगा. -10 ये वर्क. -10. ठीक है ना, -10. ठीक है, ये बन रहा है 50 को लिखा मैंने 5 √2, 5 1 5 2 सर बट वो -10 को 2 से काटना ना. -5 भी आएगा सर -5 आएगा. मैं नहीं समझा. 2 से कटेगा ना. -10 लिखा है, वापस -5 मेरा यहाँ पे आया, यहाँ पे गलत है क्या बताओ, ये गलत है सर क्या? वो ऊपर वाली स्टेप. नहीं, वो ऊपर वाले स्टेप में नहीं सर करेक्ट है. सब करेक्ट था. चलो c1 c2 √5 का स्क्वायर बन रहा है 5. ठीक है, माइनस r1 क्या है √10 का स्क्वायर बन रहा है 10 माइनस √5 का स्क्वायर कितना है 5 अपॉन 2 into r1 r2 मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन √10 into √5 बन रहा है √50. यही तो लिखा था मैंने, और क्या लिखा था मैंने
ये तो लिखा था ना, ये दोनों कट गए। तूने 10 काटा, बन रहा है -5 अपॉन √50 को क्या लिखो 5/25 × 2 तो बन रहा है 5√2, तो 5 कैंसिल। अगर cos थीटा अगर तुम्हारा -½ -√2 बन रहा है तो थीटा कितना बनता है 3π/4, क्योंकि cos -π/4 मत लिखो, cos नेगेटिव नहीं होता, तेरा तुम्हारा आंसर 3π/4। ठीक है। अगर सर्कल अगर ऑर्थोगोनल टच कर रहे एक दूसरे को तो C1 C2 ये दोनों डायरेक्ट, ये दोनों कट के 0 बन जाते हैं, तो C1 C2 का स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है। और वही अगर जनरल फॉर्म में अगर है तो 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2 है। ये रहा तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले कंडीशन ये, इसको 2 से डिवाइड करो, तब तक सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। मेक श्योर हमेशा x स्क्वायर y स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 हो। 2 से डिवाइड करो, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला लगा देना, ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। 2 से डिवाइड करना, सर्कल को नॉर्मल फॉर्म में लेके आओ पहले। मुझको तुम्हारे 2 लेक्चर चालू करने हैं, टाइमिंग मैच करना है अपने को भी। तुम्हारे एक लेक्चर से काम नहीं होगा, अभी 2 लेक्चर्स करने पड़ेंगे अपने को। सर स्क्रीन जूमिंग कराना। सर हमने परसों के दिन इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल बाकी था सर। बाकी अभी बहुत कुछ बाकी चैप्टर में भी। मैं तुमको पॉइंट ऑफ पॉइंट से इसलिए ले रहा कि तुम कंफ्यूज ना। वैल्यू 4 आ रही। कितना आ गया? 4 के का वैल्यू 4 आ रहा है। अच्छा, आंसर तो मेरे पास जो है वो 4, हाँ 4 ही है। बहुत सही। कंडीशन क्या है? ऑर्थोगोनल, हाँ कंडीशन क्या है? C1 C2 इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, वो भी कर सकते हो, या फिर 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। सर 4 सर 4 सबका 4 आ रहा है क्या? मेरे को करने की जरूरत नहीं फिर। हाँ सर। सबको सबसे पहले 2 से डिवाइड करो तो आंसर बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 3y प्लस k/2 इक्वल टू 0। और दूसरे का सर्कल नॉर्मली है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 16 इक्वल टू 0। अब कंडीशन ऑर्थोगोनल अगर है तो कंडीशन क्या थी? 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है। अब 2G1 G2 2 इंटू पहले का G1 क्या है? G1 का 2G का वैल्यू -3/2 है, तो G1 क्या बनेगा? -3/4 या प्लस 3/4। तो G2 का वैल्यू क्या बनेगा? -4 का आधा, नहीं -3 होगा, प्लस 2 इंटू F1 बनेगा, फिर F1 का वैल्यू कितना है? 6 का आधा 3 इंटू F2 का वैल्यू कितना है? 10 का आधा 5। ठीक है। इज इक्वल, ये अरे वो हाफ होगा ना, वो सॉरी ये 3/2 बनेगा ना। इज इक्वल टू C1 प्लस C2। पहले का सेंटर कितना है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस फर्स्ट? सेंटर क्या है इसका? पहले का -G को -F होता है ना, -G को -F। थ्री बाई फोर कॉमा 3/2 3/4 -3/2। मला तुमचा आवाज प्रॉपर येत नाही कोणाला, माझे माझं नेटवर्क डाऊन आहे। काय काहीतरी C1 प्लस C2 सेंटर घ्या, सेंटर ऍड करा, क्रॉस करा, आंसर के चॉली 4 येते। 2 सेंटरला ऍड करायचं तुम्हाला तिथे फक्त। ये तुम्हारा देखो सर्कलचा आत्ताशी एक मिनिट मला पॉज करू द्या।